नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलिस माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ऐसे सवाल था कि जब हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल किया जा रहा है या फिर कॉल किया जा रहा था, जब हमें हरास किया जा रहा था, जब हमें मेंटली डिप्रेस में डाला जा रहा था, जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें गंदी गंदी गालियां दिया जा रहा था, गंदी गंदी तस्वीरें भेजा जा रहा था, हमारे इज्जत का धज्जिया उड़ा दिया गया है ऑलरेडी या फिर जा रहा है, फिर हम उस लोन का रीपेमेंट क्यों करें? एक कॉमन सा सवाल है भाई साहब, हर एक दिमाग में रहता है और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं इसके रिलेटेड कि जब हमारा इतना सब कुछ हो गया है, जब हमारे साथ इलीगल रिकवरी प्रोसेस का सारा धज्जिया उड़ा दिया गया, फिर हम लोन का रिपेमेंट क्यों करें? रिकवरी एजेंट्स के द्वारा इतना सारा हरासमेंट किया गया, फिर हम हरासमेंट के लिए कंपनसेशन मांगे या फिर लोन रिपेमेंट करें? तो भाई साहब, इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, एक बात आपने सुना होगा, एक गाना था, बहुत ही मशहूर था कि मुस्कुराए तो मुस्कुराने के भी कर्ज उतारने होंगे। दुनिया है भाई साहब, इसमें हंसने की भी कर्ज उतारना पड़ता है। आप खुद रिलेट कर रहे होंगे इन सब चीजों को। मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी रिलेट कर पाता हूं कि आपके साथ, हमारे साथ, हमारे जितने हिंदुस्तानियों के साथ, जितने भाई बहनों के साथ इस तरीके का जो हरासमेंट हुआ है उस टाइम पर। जब देखिए भाई साहब, मैं इतना तो जानता हूं कि जिसके पास, मतलब जिसने लोन लिया है, 2-3 हजार, 5 हजार, 10 हजार का बीच में मैक्सिमम लोन्स है। कोई भी नहीं चाहता किसी का 2-3 हजार फंसा ले। हालात और वक्त ऐसी चीज होती है ना भाई साहब, ऐसे मजबूर कर देता है इंसान को पैसे रोकने के लिए, क्योंकि उसके पास ही नहीं होता, कहां से लाके देगा? उसी टाइम पर हर एक पल उसको स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसको मेंटल डिप्रेशन दिया जा रहा है रिकवरी एजेंट्स के द्वारा। उसकी फोटो को इधर उधर उसके रिलेटिव में, उसके फ्रेंड सर्कल में, हर एक जगह पोस्ट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, फ्रॉड लिख के, चोर लिख के, इज्जत का धज्जिया उड़ा जा रहा है। तब इतना सब कुछ सह जाने के बाद हम उस पर्टिकुलर लोन अमाउंट का पेमेंट क्यों करें? तो बहुत सारे लोगों का इस मन में सवाल था। देखिए भाई, मैं एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों को कि उनके पास और कोई चारा भी नहीं है आपसे रिकवर करने की, और कोई रास्ता भी नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है। 90% जो थे वो तो इलीगल ही थे। उनका ना एनबीएफसी था, ना आरबीआई के साथ उनका रजिस्ट्रेशन था, ना कोई सीआईएन था, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर था, ना आरबीआई के साथ बकायदा रजिस्टर्ड थे। और उनका एक ही तरीका है आपसे पैसे रिकवर करने की, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर को एक्सेस करके, उसी में से कॉल करके, सभी को कॉल करके, आपका ग्रुप बनाकर, आपको परेशान करके, आपको ह्यूमिलिएट करके, आपको असॉल्ट करके, फिजिकली मेंटली आपके पैसा रिकवर करना, मतलब आपसे पैसे रिकवर करना। तो दोस्तों, उनके पास और कोई माध्यम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि लोन रीपेमेंट ना करने पर क्या होगा। सिंपल, अगर मैं आंसर दूं भाई साहब, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपको डरा रहे हैं। जितना आप सोचेंगे उसके रिलेटेड, उतना आप मतलब परेशान होंगे। लोन डिफॉल्ट करना कोई क्राइम नहीं है, आपने कोई खून नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया, कोई क्राइम नहीं है जो आपको फांसी हो जाएगा, फिर सजा हो जाएगा, फिर जेल हो जाएगा। लोन ना भर पाना, दिस इज नॉट ए क्राइम दोस्तों। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल रहता है, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं। बस मेरा यही प्रयास है कि आप टेंशन मुक्त रहे, क्योंकि चिंता चिता के समान होता है भाई साहब। जितना स्ट्रेस लेंगे उतना आपके दिमाग में वो हावी होता जाएगा। आपको पता होगा, जब रिकवरी का टाइम आता है या फिर रिकवरी कॉल आ रहा है आपके पास, मैं एक ही चीज जानता हूं, इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि लाइफ के आपके और प्रॉब्लम्स के बारे में या फिर और खुशियों के बारे में मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं कि आप रिकवरी से परेशान हैं। तो मैं रिकवरी का एग्जाम्पल देकर अगर बोलूं, जिस टाइम पर आपको रिकवरी का कॉल आ रहा था, जब आपके पास पैसे ही नहीं थे, होता तो आप लोग दे देते, मुझे इतना पता है। हिंदुस्तान के लोग वैसे नहीं है किसी का पैसा खा के बैठ जाए। 100 में से 1-2 भी होना मुश्किल है भाई साहब। बट आपके पास पैसे नहीं है, तभी आपको स्ट्रेस दिया जा रहा है, बार बार कॉल किया जा रहा है। उस टाइम पर आप करें तो करें क्या? मैं समझ सकता हूं उस सिचुएशन में एक मतलब टेंशन सा क्रिएट हो जाता है, एक हावी सा हो जाता है दिमाग में कि करूं तो करूं क्या। आज तक भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप में लोगों का मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मैं इस टेंशन में हूं, सर मैं परेशानी में हूं, क्या करूं, ये कर लूं, वो कर लूं, कुछ गलत कदम उठा लूं। नहीं भाई साहब, प्लीज ऐसे काम मत करें। लोन ना भर पाना कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं एक कागज का पर्ची देख के डर जाते हैं, बोल देते हैं नोटिस है, जेल जाना पड़ेगा, कुछ इशू हो सकता है, पुलिस वाले आएंगे। पुलिस क्यों आएंगे? आपने कुछ क्राइम किया है? लोन ना भर पाना, दिस इज नॉट ए क्राइम अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। सारी चीजों के बाद आप जानते हैं, सभी चीजों को आप ही जानते हैं, फिर भी आप लोग डर रहे हैं। 2 साल से 3 साल से लगभग मैं यूट्यूब पे ही आप लोगों को समझा रहा हूँ एक ही चीज, डरे ना, घबराए ना। स्पेशल वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ, आपकी डर निकालने के लिए। देखिए, लोन डिफॉल्ट करना कोई क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता है, तो पहली बात है। और रही बात मतलब लोन एप्स की, लोन एप्लीकेशन की, जो कि प्ले स्टोर में है, 4-5 हजार, 10 हजार के अंदर आपको लोन देते हैं। उनके पास राइट्स तो, मतलब अगर वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, मतलब उनके एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, उनके पास राइट्स तो है, बट वो लोग करते नहीं। उनको पता है हम सारे इलीगल काम इस बंदे के साथ कर चुके होंगे, और बहुत सारे ये सब मेथड्स, ऐसी लूप होल्स वो अपना के आपको लोन देते हैं। आपको पता होगा, 15 दिन का लोन, 7 दिन का लोन, कभी क्रेडिट लाइन, कभी क्रेडिट लिमिट, इस तरीके का एक लूप होल बना के आपको लोन देते हैं, जो हम आम इंसान समझ नहीं पाते। जब समझते हैं तब हमारा या फिर सिविल स्कोर खराब हो चुका होगा, या फिर हमारे साथ बहुत सारा हरासमेंट की चीजें हो चुकी होगी। तो दोस्तों, इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, डरे नहीं, घबराए नहीं, अपनी दिमाग से सारे टेंशन निकाल दीजिए, सारे स्ट्रेस जो है वो निकाल दीजिए। इट्स ए रिक्वेस्ट।
मैं यही कहना चाहूंगा कि लोन ना भर पाना, अगर आप किसी भी लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो ना करो ना, चोरी थोड़ी ना करेगा अगर आपके पास पैसा नहीं है, ना करो, बिंदास से बैठ जाओ। अगर कागज का एक पर्ची आ जाता है, कोई भी रिकवर एजेंट आपके घर आ जाता है, सीधा सीधा बोलो मेरे पास नहीं है, अब तुझे जो करना है तू कर ले, सीधी सी बात है। अगर आपको वो डिसरेस्पेक्ट करता है, आपको गालियां देता है, देन टिट फॉर टैट, आप भी इंसान है, आप भी मर्द है यार, रिप्लाई करो, उसी तरीके से रिप्लाई करो, ज्यादा नहीं कि कम नहीं। अगर कोई इंसान आपको तू बोलता है ना, उसको तू ही बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अपनी घर मतलब बड़े लोगों को बोलो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ करियो गलती से मुंह में निकल गया, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको आपकी समाज के अंदर या फिर आपके मतलब शत्रुता में या फिर कोई रिकवर एजेंट्स, खास करके रिकवर एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो आपको गालियां देता है, आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, तो उसी तरीके से रिप्लाई करो, आप बेटर समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। माफ करिएगा तू वाली बात निकल गई, बट सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा, उनके पास राइट्स है सिविल एक्शन लेने की दोस्तों, जो आरबीआई रजिस्टर्ड है भी, उनको भी पता है हम ऐसे लूफल बना के लोन देते हैं, हम अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हम ही बदनाम होंगे, क्योंकि दूसरे बंदे के पास इतना सारा एविडेंस होगा, क्योंकि सीधा एविडेंस यही है कि प्ले स्टोर में लिखते कुछ और है, आपको देते कुछ और है, बहुत सारी चीजें। और ये लोग का बहुत बड़ा प्रहार जो करते हैं, बता रहा हूं मैं, जो बहुत बड़ा प्रहार करते हैं वो आपके सिविल स्कोर पर करते हैं, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास लोग, हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोग, हमारी तरह आपके तरह कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ चंद अमाउंट के लिए 3-4 हजार 5 हजार 10 हजार के लिए हमारा सिविल स्कोर खराब हो। उनको भी पता है सिविल स्कोर अगर बंदे का एक बार खराब हो गया, जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता, तो ठीक कराने के लिए जरूर इस लोन का पेमेंट करेगा। इसलिए बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जो इफेक्ट डालते हैं वो सिविल स्कोर पर डालते हैं। अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन की, अगर बात करूं जो रजिस्टर्ड नहीं है, आपने लोन लिया, आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इग्नोर देम, डोंट पे, सीधी सी बात है, पेमेंट ही मत करो। अगर आपको टेंशन दिया जा रहा है, अगर कोई रजिस्टर्ड है तो सिविल स्कोर के लिए आप एक बार सोच सकते हैं पेमेंट के बारे में, बट अगर आपके साथ ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है, आपको स्ट्रेस दिया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, तो डू कंप्लेंट्स अगेन एंड अगेन, डू कंप्लेंट्स, स्टॉप रिपेइंग, रिपेमेंट करना बंद कर दीजिए और कंप्लेन करिए, बार बार कंप्लेन करिए। अगर आपको कोई घर पे आके कोई भी रिकवर एजेंट आपको असॉल्ट करता है, चिल्ला के बात करता है, रूडली बिहेव करता है, उसके पास कोई भी राइट्स नहीं है। और बात करूं कॉन्टैक्ट कॉलिंग की, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल किया जा रहा है तो डोंट पे, सीधी सी बात है, डोंट पे, क्योंकि किसी के कॉन्टैक्ट नंबर को भी कॉल करना दिस इज इलीगल, दिस इज कंप्लीटली इलीगल दोस्तों। किसी के पास भी ऐसा राइट्स नहीं आपकी कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करें। यूं तो मैं बोलूं कि रेफरेंस नंबर को भी कॉल करना राइट्स नहीं उनके पास। रेफरेंस नंबर को कॉल करके तभी कॉल कर सकते हैं जब आप अवेलेबल नहीं है, उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, बट वो कॉल कर सकते हैं, उनको लोन की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, सिर्फ यही बोल सकते हैं कि आप कहां हैं, आपके बारे में पूछ सकते हैं, आपने क्या किया है, कौन सा लोन लिया है, कहां से लिया है, ये भी नहीं बोल सकते। हाँ, अगर आप गारंटर है तभी बोल सकते हैं आप पर्टिकुलर लोन की, अगर आपका कोई दोस्त आज एक गारंटर है, उसका नंबर आपने दिया हुआ है, तब जाके वो कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेफरेंस में नंबर डाल दिए वो उनको कॉल करने करके गाली देने लगे, पैसे मांगने लगे, ऐसा नहीं है, उनके पास कोई राइट्स नहीं है। कोई और यूट्यूबर बता रहा होगा कि राइट्स है, ऐसा कानून तो मैंने नहीं पढ़ा आज तक जितना मैं जानता हूँ। तो यही था वीडियो में, टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले और ऐसी सारी चीजों को मत डरे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि छोटे छोटे थोड़ा सा एक मन में क्रिएट हो जाता है कि हमारे घर वालों को पता चल गया कि क्या होगा। आज मेरे पास बकायदा एक किसी के कमेंट आया था कि मेरे पापा जान जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कत होगी। भाई फैमिली को अलर्ट कर दीजिए ना, या फिर फैमिली के फोन में ब्लॉकर मतलब एक बहुत सारे ऐप्स है जो कि अननोन नंबर को ब्लॉक करवाते हैं, डाल दीजिए। टेंशन जितना हो सके स्ट्रेस मुक्त रहिए, क्योंकि कोविड का टाइम है यार, जिंदगी में आग लग चुकी है बोलूँ तो। हाँ, जिंदगी झंड हो चुकी है लोगों का, बहुत सारे लोग टेंशन में है, परेशानी में है। तो इस टाइम चिंता ना भाई साहब चिता के समान होता है, मैं पहले ही बोल रखा है। तो डोंट बी वरी अबाउट ऑल दिस शिट हैपन इन योर लाइफ एंड एंजॉय योर लाइफ। एंजॉय करें, बार बार इतना मत जाए, जरूरत पड़े तभी जाए, मास्क लगाए, सैनिटाइजर यूज करें। सरकार तो ये भी बोलते हैं कि हाथ भी धोते रहे, नौकरी से हाथ धो ले, स्कूल से हाथ धो ले, अपनी मकान से हाथ धो ले, घर से हाथ धो ले, बिजनेस से हाथ धो ले, दुकान से हाथ धो ले, बट हाथ धोते रहिए। हाथ धोना जरूरी है, हाथ धोते रहिए, समझ रहे ना, हाथ धोते रहिए। सो sorry and thank you so much for watching this video. Salute Indian Army, love you all. Jai Hind, Jai Bharat.